नमस्ते मेरे क्रोशिया के शौकीन दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माय क्रेजी क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए खूबसूरत से छोटे से फूल लेके आई हूँ। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। दोस्तों आप इन फूल की मदद से यानी आप इन्हें कोई भी स्वेटर, कार्डिगन, की चेन, बच्चों की क्लिप या फिर अपनी जरूरत के अनुसार जहां आपको मन करे इन्हें यूज कर सकते हैं जल्दी से बना के। और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। ये देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं तो चलिए इन्हें जल्दी से बनाना सीख लेते हैं। इस फूल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस धागे को 2 उंगलियों में हम इस तरीके से लपेटेंगे, इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस वाले धागे को इस साइड निकालेंगे। तो इस तरीके से एक मैजिक रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अब इस मैजिक रिंग में सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 6 बार 1 सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, ये हमारा 1 बार हो गया। इसके आगे भी 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, ये हमारा सेकंड बार हो गया। और इसी तरीके से हम 6 बार बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। इस तरीके से हमने 6 बार सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बना ली इस मैजिक रिंग में। अब हम इस धागे को खींचेंगे और इस मैजिक रिंग की छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से। और लास्ट में हम जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करके इस राउंड को बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। तो सेकेंड राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम इस धागे को इस तरीके से ऊपर ले लेंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है, यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इस फंदे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम एक मोटा सा पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हमने इस पफ स्टिच में 12 बार लंबे लंबे फंदे बनाए हैं। अब हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पफ स्टिच बनके तैयार हो गई। ये मोटी सी पफ स्टिच बन गई और ये फूल की हमारी पहली पंखुड़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है ये वाला, इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे बीच में और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे और दोबारा से यहाँ पे भी पफ स्टिच बनाएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से हमारी ये दूसरी पंखुड़ी भी बनके तैयार हो गई है। अब इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम बीच में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और इसी तरीके से हम हर 3 चेन के गैप में 1 पफ स्टिच बना लेंगे। जैसे हमने ये दोनों पफ स्टिच बनाई हैं उसी तरीके से हम इसके आगे भी सभी, यानी हमारी अब 2 पंखुड़ियां बनके तैयार हो गई हैं। अब इसके आगे हम 4 पंखुड़ी और बनाएंगे इसी तरीके से। तो इसी तरीके से मैं
4 पंखुड़ियां और बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने फूल की सभी पंखुड़ियां बना के तैयार कर ली हैं और लास्ट में हमने जो पहला 3 चेन का गैप था इसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अब हम बीच वाला पोर्शन बनाएंगे। फूल के बीच वाला हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब इसके आगे हम कुछ धागों लपेटेंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और यहां पर हम फर्स्ट चेन में पॉकेट स्टिच बनाएंगे। तो मोटा सा पॉकेट स्टिच बनाना है, तो इसी तरीके से हम इस पॉकेट स्टिच में भी ढेर सारे फंदे लेंगे। जो हमारे फंदे हैं उनको हमें बराबर लंबाई का लेना है, छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने एक मोटा सा पॉकेट स्टिच बना लिया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और थोड़ा सा धागा छोड़ के बाकी धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम इस फूल को लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे नीचे से और इस धागे को निकालेंगे और इस तरीके से दूसरी साइड भी डालेंगे। इस तरीके से हमारा ये फूल बनके तैयार हो। तो दोस्तों आपको हमारा ये फूल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।